अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं व्लॉग बना ही नहीं रही थी, 2-3 दिन हो गए मुझे व्लॉग बनाए हुए, तो मैंने सोचा चलो यार आज स्टार्ट कर ही लेते हैं, व्लॉग को बना ही लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। यहीं से स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। हम यहीं से शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। अभी हमारी सुबह हो चुकी है और आज तो धूप निकली है काफ़ी टाइम बाद, पूरे 6-7 दिन बाद धूप निकली है। वो इसलिए क्योंकि जो है बारिशें बहुत हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी। बारिश की वजह से रोडों पे इतना पानी भरा हुआ था, ज़रूरत से ज़्यादा। ना ही कोई इंसान बाहर निकल सकता था, ना ही कुछ काम कर सकता था। तो आप सोच रहे होंगे कि ये व्लॉग मैं बना रही हूँ तो कहाँ से बना रही हूँ। तो मेरे सामने जो है मिरर है, तो मैं उसके अंदर से बैक कैमरे से व्लॉग बना रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि घर की सेटिंग सारी चेंज की। कल जो है बारिश की वजह से हमारे घर में सारे कपड़े भीग चुके थे, सारे ब्लैंकेट ये वो सब। और ठंड भी पड़ गई, थोड़ी बहुत ठंडा मौसम हो गया, तो रात को जो है सबको ओढ़ने के लिए चाहिए ही होते हैं। तो इसलिए जो है जब चाहिए होते हैं तो जाहिर सी बात है सारे सर्दियों की में ही निकालते हैं ब्लैंकेट ये वो। तो हमारे जो है सारे भीग चुके थे बारिश में। बारिश के पानी से सारा सब कुछ ख़राब हो गया था, हमारे कपड़े वगैरह ये वो सब। तो कल अम्मी ने जो है मशीन लगाई थी और ब्लैंकेट धोए सारे, और सारे कपड़े धोए। इतना ज़्यादा कपड़ा हो गया था, इतना ज़्यादा कपड़ा हो गया था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि हमने कपड़े धोए तो कैसे धोए। इतना, बस क्या बताऊँ मैं आपको, इतना कोई कपड़ा था ना, बहुत ही ज़्यादा कोई कपड़ा था। और मैं अभी जो है छत पे सुखाए थे, छत पे से लेकर आए हैं। अभी धूप बहुत तेज़ हो रही है। पहले तो धूप ही नहीं आ रही थी और अब धूप आई है तो इतनी तेज़ आई है कि कड़ाके की चमाटे मार रही है। और जो है परसा भी छत पे से कपड़े लेकर आए, ब्लैंकेट ये वो सारी चीज़ें लेकर आए जो जो धोई थी हमने कल। अब उसको जो है उसके ठिकाने पे लगाते हैं, ब्लैंकेट को ब्लैंकेट के ठिकाने पे लगाते हैं और कपड़ों को जो है तय करते हैं। और अभी जो है आपा कपड़े तय कर ही रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रही ऐसा लग रहा है जैसे लुंडा बाज़ार खुला हुआ है सारा। ये सारे ब्लैंकेट, पर्दे, स्वेटर, सारे चादरें वादरे सारी चीज़ें धोई हैं। बोरे कपड़े सारे, आधे से ज़्यादा कपड़े तय करके रख चुके हैं। अब जो है आपा तय बना रही हैं कपड़े, और मैं जो है इनको ब्लैंकेट को लगाती हूँ ठिकाने कि इसको हम रखें तो कहाँ रखें। और यहाँ से हमने मिरर हटा चुका है। अब जो है कमरे की सेटिंग करेंगे। वो कैसे सेटिंग करेंगे, अभी कॉल करती हूँ मैं तैयब को कि जो है वो लेकर आए पर्दे वगैरह लगाने के लिए ड्रिल मशीन। तो मैं भी ड्रिल मशीन मंगाती हूँ, उसको कॉल करके कि ड्रिल मशीन लेकर आए और पर्दे लगाने हैं हमें चारों तरफ। इधर भी पर्दे लगाने, इधर भी लगाने और इधर भी लगाने, तो ताकि जो है हम थोड़ा बहुत घर को सही कर सकें। बारिश की वजह से हमने कुछ नहीं किया था, न्यू सेटिंग की थी, तो अजीब व गरीब ही घर हो रहा था। और हमारे पर्दे जो है जिस घर में भी हम लोग गए ना, उसी घर में हमने नए नए पर्दे लिए। और अब तो इतने पर्दे हो चुके हैं कि मैं आपको दिखाऊंगी ना तो आप खुद ही देखेंगे। ये देखें कितने पर्दे पड़े हैं, ये सारे पर्दे ही हैं। एक हमारे पास ये डिज़ाइन का है पर्दा, ये रहा। और एक हमारे पास ये वाला आ गया, ये ले, इसके भी 4 पीस हैं। और एक हमारे पास आ गया ये वाला, ये रहा। और बाकी जो है 2-3 पर्दे जो है ना हमने जो है ना दे दी किसी को, क्योंकि अच्छा किसी के काम में आ जाए, फेंकने से अच्छा, ख़राब होने से अच्छा। तो अब इसको कॉल करके बुलवाती हूँ मैं, और इसको जो है पर्दों को ठिकाने लगवाती हूँ। मिरर हमने लगा लिया था यहाँ पर, ये आपको दिख ही रहा होगा सब कुछ। ये देखें खिड़की की साइड पे इधर लगा लिया था, शीशे की इधर रखा हुआ था, मकसद के लिए लगी हुई नहीं थी। तो जो है केटू को तो आपको पता ही कैसा है वो, कैसा नहीं केटू। तो केटू की वजह से जो है ना हमने यहाँ ठुकवा लिया। ये मिरर रात को ही लगवाया है। और जो बड़ा वाला था वो टूट गया था, उसको जो हम नए घर में शिफ्टिंग करेंगे तो उसको मैं जब लगवाऊंगी और सही तरीके से जो है सब कुछ करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोग को, और यहाँ की सारी सेटिंग करते हैं। मलाइका मुझे तय बना के दो और मैं रखती हूँ बाहर, सही है। अब पर्दों की जगह तो मैं वो ब्लैंकेट वगैरह की जगह तो यहीं रखूँगी। अब इसको करती हूँ यहाँ से सफाई सारी, यहाँ से हटाती हूँ सब कुछ, क्योंकि जगह ही नहीं है, गैलरी में रख सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो इसकी यहाँ की सारी सफाई करके पर्दे सारे यहाँ जमाती हूँ मैं।
मैं यहाँ से भी झाड़ लेती हूँ सारा, ताकि हम लोग ब्लैंकेट रखें तो हमारी धुली धुलाई मेहनत ज़ाया ना जाए। यहाँ की जो भी सारी मिट्टी है सारी उतार लेती हूँ एक ही दफ़ा ही, ताकि जो है ना हम ब्लैंकेट वगैरह रखें भी तो सारी मेहनत ज़ाया ना ही जाए, ताकि मैं इधर रखूँ और जो है रात को ये सारे गंदे हो जाए। ये देखिए नीचे जो कलर हुआ था, नीचे ज़मीन पे भी कलर लगा पड़ा है सारा, इतनी अजीब अजीब लग रही है। कल हमने बड़ी मुश्किलों से धोए, मैंने व्लॉग नहीं बनाया कल का। तो मैंने यहाँ पर सफाई कर ये चादर बिछा दी नीचे, ताकि जो है हमारे नीचे से गंदे ना होगा, मिट्टी लग भी जाए तो इसी चादर पर लगे। ये चादर हमारे किसी काम की नहीं थी तो मैंने ये नीचे बिछा दी। अब इसके ऊपर रखती हूँ ब्लैंकेट। आपको बताइए सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में तो जाहिर सी बात है बिस्तर रखने के लिए जगह चाहिए होती है। बिस्तर तो कहीं ना कहीं रखने होते ही है ना। अब इतनी परेशानी होती है, घर बड़ा होता है ना तो परेशानी नहीं होती, अब घर जो है छोटा है तो कहीं ना कहीं तो जगह बनाना पड़ेगी ना भाई हमें। तो चलिए जगह बनाते हुए रखते हैं। बिस्तर को सारे सेट करते हैं, कपड़ों के ठिकाने पे लगाते हैं। तो मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ कैसे। ये यहाँ पे 100 रुपये में सेल लगी हुई लुंडा बाज़ार की ये देख रहे होंगे आप, ये देखें 100 रुपये में, 100 रुपये में आपा लगा के बैठी हुई है सेल। आपा एक आवाज़ लगा दो, 100 रुपये में, 100 रुपये बहुत जल्दी बिकेंगी ये सारी चीज़ें। ये सारे हमारे इधर लग दी है, तय हो रहे हैं पर्दे। और यहाँ पे मैंने जो है ब्लैंकेट रख दी, रज़ाई रख दी है, वो नीचे रख दी जो हमारे अभी यूज़ होने में नहीं आएंगी, कि अभी तक तो यूज़ नहीं होंगे। जो हमारे यूज़ होंगे वो चीज़ें मैं ऊपर रखूँगी, जो यूज़ नहीं होंगी वो मैं नीचे रखूँगी, ताकि निकालने में कोई मसला ना हो। कपड़े सारे जमा चुके हैं, ये रहे सारे, बिस्तर भी जमा दिए हैं सारे, ये पड़े हुए हैं कुछ, तो इसको भी पूरा क्लीन करती हूँ। क्लीन करके फिर मैं दिखाती हूँ आपको सबको, सब चीज़ों को ठिकाने पे रखकर। तो गाइस हमने सारी सफाई कर ली है, और अब मेरी हालत देख ही रहोगे कैसी हुई कैसी नहीं। सारे बिस्तर जमा दिए, यहाँ से सारा क्लीन कर दिया है, पोछे वोछे लगा दिया है, सारी सफाई हो गई है। तो हमने यहाँ पे बिस्तर सारे जमा दिए हैं, ये रे सारे बिस्तर लगे हुए हैं। और ये ब्लैंकेट गीला हो रहा था तो हमने सुखाने के लिए रख दिया इसको, धूप में धूप आ रही है होते। और जो है अब मेरी बारी है नाश्ते की, तो नाश्ता देखती हूँ क्या करती हूँ क्या नहीं। तो अभी तो सफाई कर ली है, लाइट गई हुई है, अभी तक लाइट आई नहीं है। और जो है ये दिख रहा ही होगा आपको पीछे से सब कुछ। ये है मेरा ड्रेस आज का। यहाँ से मैंने मिरर हटा दिया है, और वो जो ऊपर बैग पड़े हुए हैं उसको भी हम कहीं ना कहीं सफाया करते हैं, कहीं ना कहीं रखते हैं। पीछे स्टोर है, स्टोर के अंदर रखते हूँ, पर्दे वगैरह लगवाती हूँ। अभी कॉल करती हूँ उसको, ड्रिल मशीन लेके आए तो पर्दे लगाए। ये देखिए ये जो है दोनों की आपस में बिल्लों की लड़ाई हो गई। मेरे हाथ में डंडा है, तो मुझे जो है मैं नीचे कमरे में थी अपने, तो पता चला कि ये दोनों लड़ रहे हैं, और उसको तो मैंने मार के भगाया। अभी यहाँ से गया वो, नहीं तो आज फिर से इनकी लड़ाई होती। और ये यहाँ पर है, ए गंदा, चलो अंदर चलो। ये देखो ये काम पर आके बैठ गया। इन दोनों की लड़ाई हो रही थी, अचानक से मैंने देख लिया तो बच गया, नहीं तो आज इनकी कोई शामत ही नहीं थी। मैं खा रही थी नूडल्स, अल्लाह गिर गई मैं, कीटू गिर गई तेरे चक्कर में गिर गई। तेरी तो ऐसी पिटाई लगाऊंगी ना, ऐसी पिटाई लगाऊंगी ना कि तू याद रखेगा। मैं तेरी ऐसी पिटाई लगाऊंगी ना, याद रखेगा। ये बहुत जंगली हो रहा है, बहुत जंगली। चल आजा खाना खिलाऊं तुझे, आजा पापा आगे खाना लेके आए। और मेरा खाना इसने कर दिया हराम। मैं खा रही थी नूडल्स, ये देखिए नूडल्स, मुझे ऊपर से आवाज़ आई, बिल्ले लड़ रहे, केटू लड़ा। मैंने ऐसे छोड़ा, डंडा पकड़ा, मैं फ़ौरन भागी और मेरी सांस फूल गई बहुत ज़्यादा। और ये नवाबजादे बैठे हुए यहाँ पर, इसकी तो मैं ऐसे ठुकाई लगाने वाली हूँ ना कि याद रखने वाला है बस। आप खाना दूँ मैं तुझे, आजा जल्दी से आजा। लाइट गई हुई है और क्लीन हुआ पड़ा है घर। ये देखिए ब्लैंकेट हमारा अभी तक सूखा ही नहीं है। और ये मैं खा रही हूँ नूडल्स। भूख मुझे बहुत तेज़ लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो नूडल्स मंगाते हो, नूडल्स ही खाते। तो हमने ये मंगवाई है अभी पापा से कलेजी, ये रही।
आज इसी के अंदर लगा के दिए। गाइस हम खाते हैं खाना और इसको भी खिलाते हैं क्योंकि खाने के लिए बेताब हो रहा है सुबह से। आ जाओ खिलाऊं खाना। 2000 years later. तो ये हमारी रात हो चुकी थी। रात के खाने में हमने बाहर से मंगवाई थी बिरयानी लेकर आया था। तो ये अब दिल चाह रहा था सबका बिरयानी खाने का, तो हमने सोचा चलो रात को हम बिरयानी ही मंगाएंगे, बाहर से बिरयानी ही खाएंगे। तो सबने मंगाई थी बिरयानी और सब बैठकर खा रहे थे बिरयानी। सब अपनी अपनी प्लेटों में निकाल रहे थे, अपनी अपनी प्लेटों में निकाल के सब खाने की तैयारी कर रहे थे। तो फिर तैयब आपस में खाना खाते खाते ही जो है हम लोग लड़ रहे थे कि ये तेरी है ये मेरी है, वो जो होता ही आपस में। तैयब दुकान से आया था, दुकान से आने के बाद बिरयानी लेकर आया तो फिर हमने सबने खाई। तो यहीं तक था मेरा व्लॉग। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। पसंद नहीं आया तो पसंद कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Can anybody out there hear me?